बहू की पहली रसोई का राज हिंदी कहानी। सुनीता अपने बेटे अमित के लिए एक चांद सी लड़की देख रही थी ताकि सुनीता के घर भी एक सुंदर और सुशील बहू आ सके। सुनीता एक दिन अपनी दूर की बहन अनीता को फ़ोन करती है। और अनीता, कैसी है तू? कुछ दिनों से तूने कोई फ़ोन भी नहीं किया। सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ जीजी, सब खैरियत से हैं। इन दिनों कुछ शादियां चल रही हैं ना, तो बस उन्हीं में बिजी थी। आप तो जानती हैं ना, जहाँ अनीता नहीं वहाँ शांति से शादी कैसे हो सकती है। अरे हाँ हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे और तेरे काम को भी, तभी तो मैंने तुझे याद किया है। क्यों जीजी, तुमने भी मन बना लिया है? क्या इस साल अमित का लगन करवा कर ही रहोगी? वरना तुम मुझे कहाँ याद करने वाली, किसी काम से ही याद करती हो। अब क्या करूं बहन, जैसे तू दूसरों की शादी करवाने में लगी रहती है, मैंने सोचा मेरे भी बेटे की शादी करवा देगी तो कोई अच्छी सी लड़की देख ले, जिससे मुझे भी काम से थोड़ी राहत मिल जाएगी और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। हाँ हाँ जीजी, क्यों नहीं। अमित भी तो आखिर मेरा ही बेटा है ना। जब उसने जन्म लिया था मैंने तो तभी ठान लिया था कि उसकी शादी मैं ही करवाऊंगी। अमित की शादी की बात दोनों बहनें आपस में कर लेती हैं। अनीता अपनी बहन से कुछ दिन का समय मांगती है और कुछ दिनों के बाद अपनी बहन सुनीता के घर वापस जाती है। अरे अनीता, तू वो भी अचानक? जीजी, कुछ खबर ही ऐसी थी कि मुझसे रुका ही नहीं गया, इसलिए तो मैं भागी भागी आपके घर आ गई। आखिर इतनी अच्छी लड़की का रिश्ता मैं आपको फोन पर कैसे बताती। क्या लड़की? इसका मतलब तूने अमित के लिए लड़की देख ली? अरे फिर तो तूने बहुत अच्छा काम किया जो तू यहाँ आ गई। अब जल्दी से बैठ और मुझे उस लड़की के बारे में बता। कौन है लड़की, क्या करती है? हाँ हाँ जीजी, मैं लड़की की सारी जानकारी लेकर आई हूँ और आपको बता दूँ, लड़की बहुत ही सुंदर और सुशील है। अरे जीजी, मुझे पता लगा है लड़की सर्वगुण संपन्न है और खाना तो इतना अच्छा बनाती है, जो कोई भी उसके हाथ का खाना खाता है ना, पेट पकड़ कर ही अपने घर आता है। अनीता की बातें सुनकर सुनीता अपने मन में ख्याली पुलाव पकाने लगती है। सुनीता लड़की की फोटो देखकर बहुत खुश हो जाती है और अनीता लड़की के बारे में सारी खूबियां सुनीता को बताती है, जो उसने अपनी बहू के बारे में सोच रखी थी। जीजी, लड़की का नाम ना रश्मि है और उसके सुंदर चेहरे पर देखो कितना तेज है। जैसा नाम वैसा ही सुंदर सा चेहरा है। और जीजी, रश्मि खाना तो इतना अच्छा बनाती है कि बड़े बड़े शेफ भी उसके आगे फेल हैं। सोचो जीजी, जब आपके घर ऐसी बहू आएगी जो हर तरह के पकवान आपको बनाकर खिलाएगी, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, आपके घर में आए मेहमान आपकी कितनी तारीफ करेंगे। अनीता, तू तो बिल्कुल वैसी लड़की ढूंढ कर लाई है जैसे मैंने सोच रखी थी। कितना ख्याल रखती है तू मेरा। अच्छा, अब तू ना लड़की वालों से जल्दी से बात करा दे मेरी, ताकि ये रिश्ता हम जल्दी से जल्दी पक्का कर सके। आपको क्या लगता है जीजी, इतनी अच्छी लड़की का रिश्ता मैं जाने दूंगी अपने हाथ से? अरे मैंने सब सेट कर रखा है और मैंने ना लड़की वालों को समझा दिया है कि आप परसों उनके घर जाएंगी उनकी लड़की देखने के लिए। अरे अनीता, तूने ये क्या किया? तुझे ये कहने की ज़रूरत क्या थी? तुझे पता है ना, हमारे घर में लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देखते हैं। लड़की तो फोटो से ही मुझे पसंद आ गई थी, बस मुझे उसके हाथ का खाना खाकर ये रिश्ता पक्का करना है। ठीक है जीजी, जैसी आपकी मर्जी। मैं कल ही जाकर बोल दूंगी आपके रिवाज के बारे में, ताकि उनके दिल को तकलीफ भी ना हो। बाकी आपकी मर्जी, अगर कल को आपको कुछ बुराई नजर आए तो फिर मुझे दोष मत देना। अरे अनीता, तुझ पर तो मुझे खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। सुनीता रश्मि से अपने बेटे की शादी की बात फिक्स कर लेती है और सुनीता जल्दी ही लड़की के घर जाती है, जहां उसके सामने 56 प्रकार का खाना रख दिया जाता है। इतना सारा खाना देखकर सुनीता को अनीता की बातें सच लगने लगती हैं। अरे बहन जी, इतना सारा खाना मैं भला इतना सब कुछ कैसे खा पाऊंगी? अरे बहन जी, ऐसा मत बोलिए,
सब में से थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके देख लीजिए। ये सब कुछ मेरी प्यारी बेटी रश्मि ने आपके लिए बनाया है। वैसे आपको कुछ अगर पूछना है तो आप रश्मि से पूछ सकती हैं और उसका इम्तिहान भी ले सकती हैं। हमारी बेटी में कोई कमी नहीं है। अरे बहन जी, मैं जानती हूँ, मेरी बहन ने सब बताया है आपकी बेटी के बारे में, पर हमारे यहाँ कुछ रीति रिवाज भी हैं जो मुझे निभाने ही पड़ेंगे। मैं खुद भी नहीं आती, पर अमित के पापा इस दुनिया में है नहीं, तो सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। बहन जी, आप बुरा मत मानना, हम आपके लड़के को एक बार बस देखना चाहते थे, पर क्या करें, जब से हमारी बेटी ने मना किया है तब से हमने भी ये सोचकर अपने दिल को समझा लिया कि बिटिया आपके घर जाकर खुश ही रहेगी। हमारी बेटी रश्मि बहुत ही समझदार है और वो दूसरों का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखती है। अपनी होने वाली बहू की इतनी तारीफें सुनकर सुनीता के पैर तो जमीन पर टिकते ही नहीं हैं और बिना देरी करे वह रिश्ता पक्का करके चली जाती है और एक शुभ मुहूर्त देखकर सुनीता रश्मि और अमित की शादी करवा देती है। सच में बहू, तू तो बड़ी सुंदर है। मेरी बहन अनीता ने मुझे सबसे अच्छी बहू ढूंढ कर दी है। अरे माँ जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो मेरे लिए आप इतनी अच्छी बातें कर रही हो। अरे बहू, कितनी अच्छी और मीठी मीठी बातें करती है तू। अरे मीठी बातों से याद आया, आज तो तेरी पहली रसोई है, तो रसोई घर में जाकर आज तू सबके लिए खाना बनाएगी बहू, और अपनी मनपसंद कोई एक डिश बनाना। इतना बोलकर सुनीता वहां से चली जाती है। और रश्मि की किसी भी बात को सुनती ही नहीं है। कुछ देर बाद सुनीता किचन में जाकर देखती है तो देखती है सारा सामान वैसे का वैसे ही पड़ा है और रश्मि अपने कमरे में है। और ये देखकर सुनीता थोड़ा सोच में पड़ जाती है और रश्मि के कमरे में जाती है। अरे बहू, तू अभी तक यहीं बैठी है? तूने कुछ बनाना भी शुरू नहीं किया है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माँ जी, क्या बनना था? मैं तो ये जानती नहीं हूँ और मुझे खाना बनाना नहीं आता है। वो तो मेरी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए मेरी माँ ने झूठ कहा था। और आपने जितनी बार भी खाना खाया था ना मेरे घर पे, वो मेरी माँ ने बनाया था, क्योंकि मेरी माँ ने मास्टर शेफ का कोर्स किया है। सुनीता अनीता को फ़ोन कर घर पर बुलाती है और उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है। अनीता की बच्ची, तूने मुझसे झूठ कहा। तूने अपनी बहन का साथ ना देकर इन लड़की वालों का साथ दिया। क्या कहा था तूने? तेरी होने वाली बहू बहुत ही सीक्रेट रेसिपी बनाती है जो वो अपने ससुराल वालों को खिलाना चाहती है, और इसे यहाँ तो नमक और मसाले का भी फ़र्क नहीं पता है। देखो जीजी, मेरा काम था शादी ब्याह करवाना और दो परिवारों को जोड़ना, तो मैंने जोड़ दिया। अगर रिश्तेदारी में थोड़ा सा झूठ बोल भी दिया तो क्या हुआ? कम से कम आपके बेटे की शादी तो करवा दी मैंने, उसका घर तो बसा दिया। और देखो, मुझे ना दोष दो। मैंने पहले ही कहा था कि लड़की को जाकर देख लो, उसका इम्तिहान ले लो, पर तुम्हारे घर की ये रीति रिवाज कि लड़की नहीं देखी जाती, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? अनीता की बातें सुनकर सुनीता का मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो सुनीता की ही थी। अब बेचारी सुनीता कर भी क्या सकती थी? रश्मि उसके घर की बहू बन चुकी थी, पर ऐसी बहू पाकर सुनीता को बहुत बड़ी सीख मिल गई कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद सुनीता एक फ़ैसला लेती है, बस बहुत हुआ, आज मेरी एक गलती की वजह से मेरे घर में एक ऐसी बहू आ गई है जिसको खाना भी बनाना नहीं आता है। इसलिए मैं एक फ़ैसला लेती हूँ कि इस घर का रिवाज लड़का लड़की को ना देखने का मैं आज से ख़त्म करती हूँ। अब से लड़का और लड़की एक दूसरे को देखेंगे भी और सास अपनी बहू का इम्तिहान भी लेगी, ताकि मेरे जैसा धोखा किसी के भी साथ ना हो। पर माँ जी, अब घर में बचा ही कौन है? आपका तो एक ही बेटा था और उसकी भी शादी हो गई है मुझसे। देखो देखो, कितनी भोली बहू है।
अरे ओ भोली, मेरी ज़िंदगी खराब हुई है, मगर मेरे घर में अभी भी बच्चों की कमी नहीं है। और अब सब यही रिवाज मैं अपनाते हुए आगे के रीति रिवाज बदल रही हूँ, और फ्यूचर में आने वाले अपने नाती पोते के लिए भी यही रीति रिवाज रखूँगी। और अनीता, कल मुही तू जा अपने घर। तेरी जैसी बहन होने से तो अच्छा है मैं किसी दुश्मन से कहकर अपने बेटे की शादी करवा देती। और तू बहू, खड़ी खड़ी क्या देख रही है? चल मेरे साथ रसोई में, पहले तुझे मैं नमक मसाले के बीच का फ़र्क सिखाती हूँ। फिर क्या था, सुनीता अपनी बहू रश्मि को खाना बनाना सिखाने लगती है।